देखिए टॉपिक है एनवेलपिंग सिलेंडर। एनवेलपिंग कौन आपको पढ़ाया गया है? एनवेलप का मतलब भी पूछा गया था, आप बता नहीं पाया था, अलग की बात है। आप कहते हैं लिफाफा होता है। हमने कहा था किसी भी सरफेस को टच करता हुआ कोई सरफेस खींचा जाए। तो जैसे मैं कोई एक सरफेस ले रहा हूँ, ऐसा ले रहा हूँ, ठीक है, और इसको टच करती हुई किसी भी डायरेक्शन में अगर इस प्रकार से लाइनें खींच दीजिए आप, ठीक है। अब ये एक्चुअली में तो ऊपर से नहीं खींच रही है, ये अंडा है पूरा, तो ऐसे खींचेगा ना ऊपर से लाइन। हम फिलहाल दो खींचे दे रहे हैं, तो इस प्रकार से अगर बहुत सारी लाइनें आप खींच दीजिएगा, ये ध्यान रखिए, ये इसके अंदर से नहीं जा रही है, इसके ऊपर या पीछे जा रही हैं। मतलब ये सरफेस है, ये एक लाइन ऐसे खींची, फिर एक ऐसे खींची, एक ऐसे खींची, एक ऐसे खींची, ऐसे खींची। इस प्रकार बहुत सारी लाइनें आपने इस सरफेस को टच करते हुए खींची हैं, जो कि इसको केवल टच करें, इसकी टेंजेंट है, ठीक है, यानी इस सरफेस को एक पॉइंट पे टच कर रही हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो शेप बनता है उसको हम क्या कहते हैं? एनवेलपिंग सिलेंडर कहते हैं। आपको ध्यान होगा, एक फिक्स पॉइंट से आप बहुत सारी लाइनें खींच रहे थे और किसी सरफेस को टच कर रही थी, तो जो शेप बना था उसको आपने कहा था एनवेलपिंग कोन। ये एनवेलपिंग सिलेंडर होता है, ठीक है। अब एनवेलपिंग सिलेंडर का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। तरीका लगभग यही होगा, हल्का सा चेंज होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ, क्वेश्चन लिखिए, हम बोल रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ एनवेलपिंग सिलेंडर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एनवेलपिंग सिलेंडर ऑफ द स्फेयर, बाद में लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 1। having the generators parallel to the line x is equal to y is equal to z, x is equal to y is equal to z, ठीक है। तो क्या क्या गिवन है आपके पास? एक तो गिवन सिलेंडर है, क्या है आपका? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 1, ये सिलेंडर है। और एक लाइन गिवन है, इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, वो है x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, ये लाइन गिवन है, ठीक है। और आपकी जो जनरेटर है, यानी वो लाइन जो सिलेंडर को टच करते हुए जा रही है, ठीक है, और इस लाइन के पैरेलल है, सिलेंडर को एक जगह टच कर रही है, ठीक है। तो उस सिलेंडर कह रहे हैं, सॉरी, इस स्फेयर को टच कर रही है, तो इसको आप कहेंगे एनवेलपिंग सिलेंडर। जैसा समझिएगा, जैसे आपके यहाँ बर्थडे हो, एक बहुत बड़ा सा बैलून आप रख दीजिए, बड़ा सा बैलून रख दीजिए, ठीक है, और उसको टच करते हुए सब लोग खड़े हो जाओ, चारों तरफ टच करते हुए, ठीक है। तो आप ऐसे खड़े होंगे और आप एक जगह टच कर रहे हैं भाई, अब हाइट के हिसाब से है, ठीक है, किसी की कमर टच करेगी, किसी का पेट, उससे मतलब नहीं है। तो जो एक फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा? एक सिलेंडर शेप का होगा, जो आप लोग खड़े होकर के फॉर्म करेंगे। लेकिन आप बैलून को टच कितने पॉइंट पे कर रहे हैं? एक पॉइंट पे कर रहे हैं, ठीक है। तो वही होता है एनवेलपिंग सिलेंडर, जो आपके खड़े होने से हुआ है, और आप जो खड़े हुए हैं वो आप है जनरेटिंग लाइन, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, हम सिलेंडर पर एक पॉइंट अल्फा बीटा गामा मानेंगे। हमने माना लेट अल्फा बीटा गामा बी अ पॉइंट ऑन सिलेंडर। सिलेंडर क्या, वो सिलेंडर को जो लाइन फॉर्म कर रही है, जिसकी वजह से सिलेंडर बन रहा है, जिसको क्या आप जनरेटिंग लाइन कह रही हैं, उस पर आपने माना, ठीक है। तो अब आप इक्वेशन ऑफ जनरेटर निकाले। इक्वेशन ऑफ जनरेटर कहो या जनरेटिंग लाइन कहो, जनरेटर ही कहो। इक्वेशन ऑफ जनरेटर थ्रू दिस पॉइंट मतलब इस पॉइंट से होकर जाने वाली जनरेटर का इक्वेशन निकालो। तो एक पॉइंट से जा रहा है ना, तो क्या इक्वेशन होगा? x माइनस एल्फा अपान एल होगा। एल बोले तो 1, इसके अपान में 1 है ना, तो इसके जो डीसीज हैं वो 1 1 1 के प्रोपोर्शन है। तो अब ये जो जनरेटर है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो जो इसके डीसीज होंगे वही इसके डीसीज होंगे। अपान 1 इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपान 1 इज इक्वल टू जेड माइनस गामा अपान 1, ये पॉइंट हो गया। इसको हमने इक्वल टू आर मान लिया। अब आर मानेंगे तो लैम्डा मान लिया, क्योंकि आर यहाँ ऑलरेडी है, ये आर ही मानो आर, लेकिन ऐसे लिखोगे आप, क्योंकि आपका एक आर ऐसे भी बनता है ना,
और ये गामा की तरह रिप्रेजेंट होने लगेगा, तो इसलिए आप आर ऐसे मानो। तो अब आप क्या करेंगे, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन निकालने का तरीका क्या होता है। अगर आपको याद हो, एक लाइन हुआ करती थी, उसमें अल्फा बीटा गामा आप एक पॉइंट मानते थे, और मान लें इसका डी सी या डी आर ए बी सी है, तो आप लिखते थे एक्स माइनस अल्फा अपान ए इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपान बी इज इक्वल टू जेड माइनस गामा अपान सी। इसको आर मानते थे। तब इसको आर के इक्वल करोगे तो जो एक्स की वैल्यू निकलती थी वो निकलती थी ए आर प्लस अल्फा, और वाई की वैल्यू निकलती थी बी आर प्लस बीटा, और जेड की वैल्यू निकलती थी सी आर प्लस गामा। ये एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन होते थे, याद है। तो आप लिखेंगे एनी पॉइंट ऑन द जनरेटर, ऑन द जनरेटर। बहुत राइटिंग गंदी, तो जल्दी लिखते हैं इसलिए और गंदी हो जाती है। इसको आर के इक्वल करो तो एक्स का मान क्या निकलेगा, अल्फा प्लस आर निकलेगा। तो डायरेक्ट ऐसे कर दो ना, अल्फा प्लस आर कॉमा बीटा प्लस आर कॉमा गामा प्लस आर। ये एनी पॉइंट हो गया जनरेटर पर। क्या ये पॉइंट स्फेयर को टच नहीं करेगा। एनी पॉइंट का भाई देखिए, सुनिए ध्यान से, आपका जरूरी थोड़ी टच करेगा। अभी आपने कहा कि बर्थडे में बैलून आपने रखा था, बैलून में हमको खड़ा कर दिया, हमारा पेड़ बैलून को टच कर रहा है, हम जनरेटर लाइन है, आपने अल्फा बीटा गामा हमारी खोपड़ी पे माना है, तो ये तो बैलून को टच नहीं कर रहा है। तो हमने आर डिस्टेंस पे जो पॉइंट माना वही आपका पेट है जो उस बैलून को टच कर रहा है। तो हमने मान लिया कि दिस पॉइंट लाइज ऑन द स्फेयर 1। लेट दिस पॉइंट is on the sphere 1, on the sphere 1। तो ये पॉइंट इस स्फेयर को सेटिस्फाई करेगा, करा दो सेटिस्फाई। सो ये क्या हो जाएगा आपका, अल्फा प्लस आर, आर को ऐसे लिखिएगा, प्लस बीटा प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस गामा प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस आर प्लस 4 बीटा प्लस आर माइनस 1 बराबर 0। इसका बस तरीका आपको मालूम हो, क्वेश्चन में दम नहीं है, लेकिन तरीका नहीं मालूम हो और कैलकुलेशन बहुत स्लो है, प्लस माइनस की गलती बीएससी वाले भी करते हैं, ऐसा नहीं है, हमने एक से एक देखे हैं। देखो इसको खोलो जरा, तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 अल्फा आर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 बीटा आर प्लस गामा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 गामा आर माइनस 2 अल्फा माइनस 2 आर प्लस 4 बीटा प्लस 4 आर माइनस 1 बराबर 0। इतनी बड़ी लाइन है कि पूरे बोर्ड में आ गई हो, वो भी छोटा सा लिखा भी है। देखो आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर 3 जगह आया है, तो ये हो गया 3r स्क्वायर है, और प्लस आर कॉमन ले लो, तो यहाँ पर बचेगा 2 अल्फा, यहाँ पर बचेगा प्लस का 2 बीटा, यहाँ पे बचेगा प्लस का 2 गामा, आर कॉमन लिया है, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 2, यहाँ बचेगा प्लस का 4। ठीक है, अब जिसमें आर नहीं है वो प्लस, वो बचेगा अल्फा स्क्वायर, इसमें आर नहीं है, इसमें आर स्क्वायर, इसमें आर है, प्लस बीटा स्क्वायर, और इसमें भी आर है, 2 बीटा लिख दिया है, इसमें आर नहीं है, प्लस गामा स्क्वायर, इसमें आर है, इसमें आर है, इसमें माइनस का 2 अल्फा प्लस का 4 बीटा माइनस का 1 बराबर 0। समझ में आई बात। अब आप ये नहीं कहना आपने ये कॉमन ले लेते, 2 और कॉमन ले लेते, तो ले लेंगे हम, अगले स्टेप में ले लेंगे हम, तो इसी में ले लेंगे, वो आपको कहेंगे अब लिख लो अपने आप। ज़रा देखिए ध्यान से, सावधान, ये प्लस 2 बचेगा, प्लस 2 होगा ना, हाँ बोलिए, और अगर 2 बाहर कॉमन ले लेते हम 2r, तो यहाँ से 2 प्लस 1 बचेगा, चलेगा। अब बताओ ये r में क्वाड्रेटिक है, अगर मैं इसको ऐसे मान लूँ, कंपेयरिंग कर दें विद आर स्क्वायर प्लस बी आर प्लस सी बराबर 0 से कंपेयर करें, तो a की वैल्यू यहाँ पर 3 है और b की वैल्यू यहाँ पर है 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस 1, और c की वैल्यू है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 4 बीटा माइनस 1। यही तो है आपका।
एक बार चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा सही होगा, अरे सही होगा, गलत हो तो एक बार चेक कर लीजिएगा। अब ज़रा सावधान, आपने ये जनरेटर लाइन मानी थी, यहाँ से अल्फा बीटा गामा एक पॉइंट माना था, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट माना था, और ये पॉइंट इस स्फीयर को टच कर रहा था। लेकिन प्रॉब्लम आर की तो दो वैल्यू आ जाएंगी, तो ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, इसके बाद भी हो सकता है, इसके पहले भी हो सकता है। लेकिन हम कह रहे हैं पॉइंट यहाँ टच कर रहा है, नहीं, आर की एक ही वैल्यू होनी चाहिए। नहीं समझे भाई, जैसे मान लीजिए एक लाइन है, आपने कहा ये अल्फा बीटा गामा से होकर पास हो रही है, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट निकाला और उस पॉइंट से इस कर्व को सेटिस्फाई कराया, तो ये आर की वैल्यू, ये इक्वेशन आ गया, ये आर में क्वाड्रेटिक हो गया। तो या इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आर डिस्टेंस पर पॉइंट इस स्फीयर को टच कर रहा था, तो यानी ये स्फीयर को दो जगह टच कर रहा है, इसका मतलब एक यहाँ टच कर रहा है, एक यहाँ टच कर रहा है, ये तो मतलब हो जा करके। लेकिन ये तो टच कर रहा है, एक ही पॉइंट होना चाहिए, तो आर की दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। और किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर वैल्यू दोनों सेम होती हैं तो आपने पढ़ा है डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है। तो आप लिखेंगे एज जनरेटर टचेस द स्फीयर, ये जनरेटर इसको टच कर रहा है, सो बोथ द वैल्यू ऑफ आर शुड बी इक्वल। यहाँ एक और एक बढ़ा दीजिएगा, यहाँ पहले लिख दीजिएगा एज आर इज क्वाड्रेटिक, आर इज क्वाड्रेटिक बट एज जनरेटर टचेज द स्फीयर, सो ये जो डिस्क्रिमिनेंट आपका होगा वो कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। आपने धराचार फॉर्मूला पढ़ा होगा, x की दो वैल्यू थी, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4c/2a। तो अगर x की दोनों वैल्यू सेम कब होती हैं, कब पॉजिटिव होती हैं, कब अनइक्वल होती हैं, याद है ना, सेम के केस में लिखते थे, बस लिख दो, आंसर आ गया आपका। अब बी स्क्वायर माइनस 4c जीरो कर दो, आपका आंसर आ गया। सावधान, देखो बी स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 4 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू सी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 4 बीटा माइनस 1 बराबर 0। कुछ कटेगा पिटेगा क्या, इसको ओपन करना पड़ेगा आपको, अब इतना बड़ा तो गड़बड़ हो जाएगा। 4 से डिवाइड कर सकते हो इसको, अगले स्टेप में 4 से डिवाइड कर दो, तो आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 4 बीटा माइनस 1 बराबर 0। अब जो आपने अल्फा बीटा गामा लिया था वो आपने अपनी खोपड़ी पे लिया था, आप एक जनरेटर थे, क्यों लिया था ना, और उससे आर डिस्टेंस पे जो पॉइंट आपने लिया था वो पॉइंट था आपकी बॉडी पे जो उस स्फीयर को टच करा, तो हमने आपका पेट माना था। एक मिनट, बाद में उसको देखिएगा, इसका मतलब वो पॉइंट कहीं भी किसी भी जनरेटर पे हो सकता है, बगल में हम भी खड़े हैं और भी लोग खड़े हुए हैं, नहीं, तो ये अल्फा बीटा गामा कहीं भी हो सकता है। तो आप लोकस ऑफ अल्फा बीटा गामा निकालिए, लोकस ऑफ अल्फा बीटा गामा हो इज द सिलेंडर, इज द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर, यही आपका इक्वेशन ऑफ सिलेंडर मिलेगा। सो इक्वेशन ऑफ सिलेंडर बिकम्स, क्या हो जाएगा, ये x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 1 बराबर 0। अब इसको आपको ओपन करना पड़ेगा और इसकी एक भयंकर सी इक्वेशन बनानी पड़ेगी जो कि आपको याद होनी चाहिए। अब हमको a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर तो नहीं याद है, बचपन से नहीं पढ़ाया गया, तो देखिए हम क्या करेंगे, सावधान। अगर मैं x प्लस वाई को एक ब्रैकेट में कर दूं और z प्लस 1 को एक ब्रैकेट में कर दूं, इसका होल स्क्वायर को चलेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर चलेगा, तो ये हो जाएगा एक्स ए स्क्वायर एंड एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस z प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू जेड प्लस 1, इतना हो जाएगा। और इसको खोल दो, माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर माइनस का 3z स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 12y प्लस का 3 बराबर 0। इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर खोलो
तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2z, इसको खोलो, प्लस देखो xz आएगा तो 2xz आएगा, प्लस x आएगा तो प्लस का 2x आएगा, प्लस का yz आएगा प्लस का 2yz आएगा। ये z और 2 में कन्फ्यूज़न बहुत ना हो जाए गड़बड़, z आएगा, और प्लस का y आएगा तो प्लस का 2y आएगा, माइनस का 3x स्क्वायर आएगा, माइनस का 3y स्क्वायर आएगा, माइनस का 3z स्क्वायर आएगा, प्लस का 6x आएगा, माइनस का 12y आएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा बस एक साथ लिख दो, जो अब कहीं हल्की से कहीं गलती हो गई होगी प्लस माइनस की, तो भी हमें अपनी नानी भी नहीं याद आएगी, क्योंकि बहुत दिन हो गए नानी को मरे। देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, माइनस का 3x स्क्वायर यहाँ पर है, तो माइनस का 2x स्क्वायर हो गया, प्लस का y स्क्वायर यहाँ पर है, माइनस का 3y स्क्वायर यहाँ है, तो माइनस का 2y स्क्वायर यहाँ हो गया, प्लस का z स्क्वायर यहाँ पर है, माइनस का 3z स्क्वायर है, तो माइनस का 2z स्क्वायर यहाँ हो गया। अब आप xy ढूंढो, आप yz ढूंढो, आप zx ढूंढो। xy ढूंढते हैं तो प्लस का 2xy यहाँ पर है, प्लस का 2xy यहाँ पर है, और कहीं xy है, xy 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 कहीं पर नहीं है। yz ढूंढो, xz बाद में ढूंढेंगे, yz ढूंढते हैं, प्लस का 2yz यहाँ पर है, ये आ गया, कहीं और yz है, yz और कहीं नहीं है, छोड़ो। xz ढूंढो, प्लस का 2xz यहाँ पर है, xz 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 नहीं है, छोड़ो। अब x ढूंढो, x ढूंढो, यहाँ पर प्लस का 2x है, और कहीं x है, ये 2x हो गया, यहाँ भी x नहीं है, यहाँ भी x नहीं, यहाँ पर x है, प्लस का 6x है, ठीक। y ढूंढो, प्लस का 2y है और माइनस का 12y है, डायरेक्ट लिखे जा रहे हैं, माइनस का 10y हो गया, ठीक है। प्लस का 2z है, और कहीं है, नहीं है, प्लस का 2z है। कांस्टेंट ढूंढो, प्लस का 1 है और प्लस का 3 है, प्लस का 4 है। अब इतना ढूंढा है फिर भी गलत हो जाए तो जाओ, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, -2 कॉमन ले ले, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, -2 कॉमन ले लिया है, प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस, ये माइनस का 8 आएगा ना, तो माइनस का 4x, माइनस कॉमन लिया है आपने, तो प्लस का 5y माइनस जेड माइनस 2 बराबर 0। इस माइनस को हटा दो, यही आपकी इक्वेशन हो जाएगी। अब भगवान का नाम लो और देखो भैया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस 4x प्लस 5, अरे वाह, गुड, इट इज़ द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर। समझ में आया, करिए इसको।